दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, अगले एपिसोड में जब अहाना का घूंघट उठेगा तो अर्जुन के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने वाली है। वैसे भी इस हवेली की चौखट पर शांति कभी ठहरती ही नहीं। जैसे ही हालात सामान्य दिखने लगते हैं, वैसे ही कोई नया तूफान दस्तक दे देता है। और इस बार का तूफान उठा उस रात जब हवेली शादी की रोशनी और चहल पहल में डूबी थी। रिश्तेदार, ठाकुर साहब और खास मेहमान तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक एक फैसला ऐसा लिया गया जिसने पूरे खानदान की नींव हिला दी। दुर्गा माँ, जिनकी आंखों में बरसों की तपस्या और दर्द छिपा था, अचानक ठिठक कर बोली, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। उनके स्वर की दृढ़ता ने सबको हक्का बक्का कर दिया। चारों बहुएं अहाना, मंजली उर्फ राधा, चारू और मीना एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर सासू माँ घर पर अकेली रह गई तो उनका दिल टूट जाएगा। तभी उन्होंने ठान लिया, हम भी शादी में नहीं जाएंगे। लेकिन परिवार की नजरों से बचना आसान कहाँ था। ताने, सवाल और इल्जाम तो तय थे। तभी अहाना, जो हमेशा अपनी तेज अक्ल के लिए जानी जाती है, फुसफुसाई, क्यों न हम बीमारी का बहाना बना दें। बाकी बहुएं पहले झिझकीं, लेकिन मान गईं। और जैसे ही ठाकुर जी और घरवाले शादी को निकले, राधा पेट पकड़कर करा उठी, मेरा सिर घूम रहा है, पेट में दर्द है। ठाकुर जी आधे गुस्से और आधे तरस से बोले, बस रायता मत फैलाना, आराम करना, और निकल गए। घर खाली होते ही माहौल बदल गया। जैसे पिंजरे से निकले परिंदे आजादी की सांस लेते हैं, वैसे ही बहुएं खिलखिलाने लगी। अहाना की आंखों में शरारत चमकी, माँ, क्यों न आज रात कुछ अलग किया जाए। घर की चारदीवारी से बाहर जाकर थोड़ा खुलकर जिया जाए। पहले तो दुर्गा माँ ने सख्ती दिखाई, एक विधवा का इस तरह बाहर जाना शोभा नहीं देता। लेकिन बहुओं की जिद, मीना की मासूम बातें और प्यार ने उनका दिल पिघला दिया। टुकुन, घर का छोटा नौकर, जो शादी में जाने से बच गया था, उन्हें चुपके से रेस्टोरेंट ले गया। वहां पहुंचते ही चारों बहुएं और सासू माँ बच्चों की तरह खिलखिलाने लगी। हंसी ठिठोली, चुटकुले, नोक-झोंक, सब कुछ उस रात में घुल गया। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह रात हमें हमेशा याद रहेगी। बरसों बाद दुर्गा माँ की आंखों में भी चमक लौटी। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच है, जिंदगी सिर्फ कर्तव्यों का नाम नहीं, थोड़ी खुशी और हंसी भी जरूरी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त पलटू दादा को उसके दोस्त का फोन आया, आज नोया फैमिली रेस्टोरेंट में प्रमोशन पार्टी है, तू भी आजा। और किस्मत का खेल देखिए, वही रेस्टोरेंट चुना गया था। जैसे ही पलटू ने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसकी नजर सीधे अपनी बीवी मंजली पर आकर ठहर गई। वह हंसते हंसते निवाले खा रही थी। पलटू की आंखें लाल हो गईं। वह दहाड़ा, मंजली, तूने कहा था पेट दर्द है और यहाँ मजे उड़ा रही है। पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। मंजली कांपने लगी। बाकी बहुएं सहम गईं। दुर्गा माँ ने शांत स्वर में समझाया, पलटू, इसमें गलत क्या है? यह तो हमारा सुख का पल है। लेकिन पलटू का गुस्सा बेकाबू था, तुम सबने मिलकर झूठ बोला, शादी से बचने का बहाना बनाया और यहाँ पैसे लुटा रहे हो। उसने गुस्से में अहाना की ओर उंगली उठाई, सबकी अगुवाई तूने की है। तेरी वजह से मेरी बीवी झूठ बोल रही है। अहाना डटी रही, पलटू, तमीज से बात करो। हमने बस माँ के साथ खुशियां बांटी हैं, इसमें गुनाह कहाँ है? पलटू हाथ उठाने ही वाला था कि तभी दुर्गा माँ बिजली सी सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर गरजते स्वर में कहा,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? और अगले ही पल उनका चांटा पलटू के गाल पर गूंज उठा। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। दुर्गा माँ की आंखों में आग थी। आहाना इस घर की इज्जत है। तुझे कोई हक नहीं कि उस पर हाथ उठाए। रोती हुई मंजली बोली, पलटू, मैंने तो बस माँ के साथ वक्त बिताना चाहा था। इसमें झूठ कहाँ से आया? आहाना भी आंसुओं में डूबी, मगर मजबूत आवाज में बोली, बीवी से प्यार और इज्जत से बात करनी चाहिए, वरना घर टूट जाता है। दुर्गा माँ सबको संभालते हुए घर ले आईं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। घर पहुंचते ही पलटू ने ठाकुर जी को पूरी बात सुना दी। ठाकुर जी गुस्से में गरजे, दुर्गा, तूने बहुओं को रेस्टोरेंट ले जाकर घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बुआ जी ने ताना मारा, ऐसी बहुएं घर में रहने लायक नहीं। अर्जुन, जो पहले ही आहाना से नाराज था, मौका पाकर बोला, आहाना, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। आहाना की आंखों से आंसू बह निकले, मैंने तो बस माँ के साथ खुशी बांटी थी, इसमें गुनाह क्या है? लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। ठाकुर जी गरजे, दुर्गा, तू इस घर को बर्बाद कर रही है। तभी दुर्गा माँ शेरनी सी खड़ी हुई, ये बहुएं मेरी बेटियां हैं। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ गुस्सा, ताने और साजिशें, दूसरी तरफ प्यार, ममता और सच्चाई। और इसी खींचतान ने आने वाले दिनों की जंग तय कर दी। एक ऐसी जंग जिसमें दांव पर थी परिवार की इज्जत, रिश्तों की डोर और औरतों का आत्मसम्मान। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका सीक्वल पार्ट भी लिख दूं, जहां अर्जुन और आहाना आमने सामने टकराते हैं और पूरा घर नई लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है?